बैठ जा। क्या हुआ? नहीं बा, आप खड़ी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं? जो आ गया बा। मुझे आइडिया मिल गया है जिससे मैं तुम चारों में से अपना उत्तराधिकारी चुन सकूं। वाह, क्या आइडिया है बा, एकदम सुपर। परजाई, आपको मालूम है आइडिया क्या है? अरे आइडिया बा को आया है, बा को तो सुपर ही होगा ना। गुड़िया, ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की। यह आइडिया मेरा नहीं है, लकी का है। लेकिन मीनाक्षी का अंदाजा सही है, आइडिया वाकई जबरदस्त है। यह आइडिया बच्चों ने आजमाया जो 100% सक्सेस हुआ। सही उत्तराधिकारी वही है जो आदमी को उसकी इच्छा से, उसकी प्रकृति के विरुद्ध काम करवा कर दिखाए। तभी तो साबित हो पाएगा कि वो सब पर कंट्रोल कर सकता है। और जो सबसे पहले अपना काम पूरा करेगी, मैं उसी के हाथ में इस घर की बागडोर सौंपूंगी, मेरी गैर मौजूदगी में। लेकिन इसके कुछ रूल्स भी हैं। अपना टास्क तुम सब ईमानदारी से पूरा करोगी, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि अरविंद की हाँ हाँ करने वाली आदत छुड़ा के दिखाओ, तो तुम्हें ये नहीं कहना कि आपको मेरी कसम, जब तक मैं उत्तराधिकारी बन नहीं जाती आप अपनी हाँ हाँ करने वाली आदत छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। वो आदत सचमुच छुड़ानी है। और हाँ, अपना टास्क पूरा करने के लिए कोई किसी की मदद नहीं लेगा। इनफैक्ट कोई किसी से डिस्कस ही नहीं करेगा। तुम सबको अपना काम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग और टैलेंट को इस्तेमाल करके करना है। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई ये समझकर चीटिंग करने की कोशिश नहीं करे कि उसे कोई देख नहीं रहा है। तुम चारों में से एक मेरी जासूस होगी जो बाकी तीनों पर नजर रखेगी। जिसने भी चीटिंग की वो डिस्क्वालिफाइड। बा, अंग्रेजी में मीनाक्षी की लैंग्वेज में कहूं तो डिस्को वाली फाइट। अब तुम लोग जाओ, बाहर जाकर बैठो, मैं बारी बारी सबको बुलाती हूँ। मीनाक्षी, तू रुक। तेरे आने जाने का आधा घंटा बचाती हूँ। पहला टास्क तुझे देती हूँ। तुम लोग जाओ। बैठ।
लगता है तुझे शिल्पा? आइडिया तो काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली मेरे लिए। तो मुझे तो लगता है कि बात जरूर हमें कोई दिमाग वाला काम देंगी। और क्योंकि मैं होशियारपुर से हूँ ना, इसलिए मैं काफी होशियार हूँ जी। बस होशियारपुर। एक मिनट, क्या हुआ? ऑफिस नहीं गए अभी तक? क्यों? लीव। लीव? क्या लीव? फरजाई, लीव मतलब जाना। नहीं नहीं, लीव मतलब छुट्टियां। वो क्या है, काफी छुट्टियां इकट्ठा हो गई है मेरी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा। डॉक्टर ने? सॉरी, बॉस ने मेरे बॉस ने मुझे कहा कि छुट्टियां ले लो और सोचो। सोचो? क्या सोचो? प्रोग्रेस। लीव, सोचो, प्रोग्रेस। इंस्टॉलमेंट पे बात क्यों कर रहे हैं? जबान का भी इंश्योरेंस लेके रखा है क्या? और मुझे तुम ये बताओ कि तुम तीनों सिनेमा हॉल के बाहर फालतू फिल्म देखने के लिए टिकट विंडो के पास वो लाइन लगाए खड़े रहते हैं, उस तरह क्यों खड़ी हो? जी वो तो हमें बा ने कहा था कि जी वो औरतों का सीक्रेट है जी, मर्दों के लिए नहीं है। माँ ने कहा था ना कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। सॉरी जी। सॉरी, खुद तो डिस्क्वालीफाई होगी ही, हमें भी करवा देगी। जी मैं क्या करती, मेरा सारा ध्यान तो अंदर वो मीनाक्षी परजाई पर था। पता नहीं बाहु ने क्या टास्क सौंप रही होंगी। मुझे पहले मुझे सौंप दिया होता ना तो मैं यूं पूरा कर चुकी होती। अच्छा, जब से माँ ने टास्क के बारे में कहा है तू बड़ी एक्साइटेड हो रही है। क्यों नहीं होंगी जी, मेरा मन कहता है कि मुझे कोई भी टास्क दिया जाए मैं उसे फटाफट निपटा लूंगी जी। अच्छा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है ना तू। शिल्पा, बहुत दिनों से मैंने शर्त नहीं लगाई है ना। देती हूँ 3 का भाव, अगर तू उत्तराधिकारी बन गई तो मैं शर्त लगाने पे ही बैन लगा दूंगी। फिलहाल मैं 200 रुपए लगाती हूँ। मुझे फिलहाल मतलब वो सुष्मिता वाली फिल्म नहीं जी। बस बस, सबसे पहले तो मैं तुझे शर्त में हरा के रहूं, उसके बाद ये जो तेरी बात बात में क्लियर करने के चक्कर में जो कंफ्यूजन फैलाने की बीमारी है ना, उसका इलाज करूंगी, समझी? और मैं देखती हूँ कौन जीतती है, कौन बनती है बाकी उत्तराधिकारी। मुझे आपका उत्तराधिकारी नहीं बनना है। मैं गरीब घर की बेटी हूँ माँ। मैं आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ पाऊंगी? मैं कैसे नीना भाभी को बोल पाऊंगी? कोई डिमांड नहीं करेगा, जो डिमांड करेगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा। नहीं माँ, घर में हफ्ते में 3 दिन उपवास करने का ऑर्डर मैं कैसे दे पाऊंगी? और उस बुढ़िया को ऑर्डर, उसे तो मैं यहाँ न चाहूंगी। यहाँ मैं महीने की पहली तारीख को प्रवीण भाई से कैसे कह पाऊंगी कि जो 2000 रुपए कम दिए हैं वो बाद में भगवान को चढ़ा देना? ओह मानी, नहीं माँ, मैं मुझे इतना कठोर मत बनाइए, मैं नहीं कर पाऊंगी। चुप। तो उत्तराधिकारी बनने गई है, मतलब बनके दिखाएगी। टास्क सुन, तो प्रवीण से गरीबों को 5000 दान करवा के दिखाएगी। ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है बा, नामुमकिन है। प्रवीण भाई कभी गरीबों को दान नहीं करेंगे और ना ही मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा। हर्ष, इसमें इतना खुश क्या हो रही है? हो सकता है प्रवीण दान कर भी दे। चुप बोलिए ना माँ। प्रवीण अगर दान करेगा तो क्या वो अशुभ है? हाँ? नहीं बा, वो क्या है ना कि प्रवीण भाई दानपुर में मानते ही नहीं है। एक बार मंदिर के पुजारी ने प्रवीण भाई से कहा कि तुम जितना दोगे भगवान उसका 10 गुना तुम्हें वापस देगा। तो पता है प्रवीण भाई ने क्या किया?
क्या? प्रवीण भाई ने पुजारी को 100 रुपए दिए और उनसे 1000 रुपए वापस मांग लिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं उत्तराधिकारी। नतीजा जो भी हो तुझे ये करके दिखाना है मीनाक्षी। और सुन, एक इम्पोर्टेंट बात। मुझे पता है बात, आप यही कहना चाहती है ना कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। ठीक है, लेकिन बात, मैं उत्तराधिकारी। ओ, इंटरव्यू पास तो खुश बाद में हो लेना। अब सुन, तू जासूस है। तुझे देखकर किसी को डाउट नहीं होगा कि तू जासूस है। और तू सब पे आसानी से नजर रखता है। कोई भी नियमों का उल्लंघन करता दिखे तो तू फौरन मुझे आके बताएगी। मैं तो धन्य हो गई कि मैं चलो जाओ। आज का दिन इतना खराब जा रहा है ना, न 1 रुपये का फायदा हुआ है, न ढंग की चाय कॉफी मिली है। पता नहीं घर की औरतें कहाँ चली गई हैं। मोटा भाई, आपको पता है सारी लेडीज कहाँ हैं? हाँ, वो तो ऊपर के हरे वाले कमरे के बाहर कुछ चल रहा था उनका। क्या? पता नहीं, मैंने पूछा तो कहा कुछ सीक्रेट वीक्रेट है, और कहा कि हम औरतों की बात है, औरतों का मामला है, मर्दों को नहीं बताना है, ऐसा कुछ कहा। अच्छा, सीक्रेट चल रहा था तो डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग होगा मोटा भाई, या तो हमारे खिलाफ कुछ चल रहा होगा। आपको पता करना चाहिए था। वो सब छोड़ना, तू 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 बैठ यहाँ, प्रवीण बैठ। हाँ। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मोटा भाई, आप अभी भी वहीं अटके हैं। आपकी जगह अगर मैं होता ना तो कब का बोरिया बिस्तरा बांध के गुल हो गया होता। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? जरा सोच, घर के सारे लोगों को छोड़कर वहां बैंगलोर। अभी भी वहीं अटके हैं, वही बात दोहरा रहे हैं। प्रवीण, वहां पूरा नया माहौल होगा, पता नहीं मैं वहां एडजस्ट कर पाऊंगा भी या नहीं। आपको क्या प्रॉब्लम है मोटा भाई? देखना यह है कि बैंगलोर वाले आपको एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं। आपकी हाँ हाँ को झेलने के लिए जिगर चाहिए। तू पूरी बात को सीरियसली ले नहीं रहा प्रवीण। इस तरह सीरियसली लेता हूँ बाबा, सीरियसली लेता हूँ। मोटा भाई, आप खुद बैंगलोर जाके देखा ही है ना कि माहौल वगैरह कैसा है। कैसे जाऊं प्रवीण, जरा सोच, अगर लीला पूछेगी कि क्यों जा रहे हैं और मैंने बता दिया तो ठीक है ना, झूठ बोल देना कि आपकी कॉन्फ्रेंस है। प्रवीण, हाँ। मेरे अंदर तेरा वाला टैलेंट नहीं है ना। मैं एक बार कह चुका हूं कि मैं छुट्टी पे हूं। तू एक काम कर प्रवीण, तू खुद एक बार बैंगलोर जाके देख के आना, क्या है क्या नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है, देख के आऊँगा। और ये भी देख के आऊँगा कि मेरे लायक कोई अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। हाँ, लेकिन मोटा भाई, खर्चा आपको देना पड़ेगा। हाँ भाई, दूंगा, चलना, लेकिन तू वहां के सारे बिल लेकर आना। हाँ ठीक है, लेकर आऊँगा। आप आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए, तब तक मैं जाके देखता हूँ हमारे घर की लेडीज सुबह से हमारे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रही है। क्या हुआ? माँ ने बुलाया है लीला भाभी को। मुझे? पैसे रेडी रखना। ओ जी, पहले आप टास्क तो सुन लीजिए। जीतूंगी तो मैं। ए गुड़िया, तू किस बात के लिए पैसे रेडी रखने वाली है? ओ जी, वो हमारे बीच की सीक्रेट है। मैं सब समझती हूँ,
तूने टैक्स को लेकर कोई सौदा किया है ना लीला भाभी के साथ? हाँ तो क्या वापस जाई, आप भी कर लो। ओ वैसे भी आप इतनी खुश लग रही हो, लगता है बा ने आपको जय काली कलकत्ते माँ की तपस्या करने का टास्क सौंपा है। ए गुड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे टैक्स के बारे में डिस्कस करे? बा ने कहा है ना किसी को कुछ नहीं बताना। देखा, अभी तक गट्टू भाई टैक्सी लेकर नहीं आए। अरे मैं तो कहती हूँ कहीं जल्दी जाना हो तो कम से कम घर की एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए। मिस्टर अरविंद ठक्कर, आपको कंपनी की तरफ से 8 सीटर कार दी जाएगी। इतनी गर्मी है, कम से कम कमरे में एक एसी तो होना ही चाहिए। हाँ, और आपको एक 3 बेडरूम का आलीशान एयर कंडीशन बंगलो भी दिया जाएगा। फिर वही अमाउंट का चेक। इतने सालों से आप डेप्यूटी मैनेजर ही हैं, कम से कम अब तो आपको रीजनल मैनेजर तो बनना ही चाहिए। हाँ, एंड दैट्स नॉट ऑल, इन सब के अलावा आपको 30% का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। सर ये सब? यस मिस्टर ठक्कर, आपको रीजनल मैनेजर बना दिया जाएगा हमारे दूसरे ब्रांच का। दूसरी ब्रांच? जी हाँ, आपका ट्रांसफर होगा बैंगलोर में। कोई बात नहीं मिस्टर ठक्कर, आपके पास 1 हफ्ते का समय है। आप हमारे ऑफर के बारे में सोचिए, उसके बाद हमें अपना डिसीजन बताइए कि क्या आप बैंगलोर जाने के लिए रेडी हैं या नहीं। आपका ट्रांसफर होगा बैंगलोर में। इतने सालों से आप डेप्यूटी मैनेजर ही, इतने सालों कम से कम अब तो आपको रीजनल मैनेजर तो बनना ही चाहिए। आपको रीजनल मैनेजर तो बनना ही चाहिए। हाँ, इतनी गर्मी है, कम से कम कमरे में एक एसी तो होना ही चाहिए। कमरे में एक एसी तो होना ही चाहिए। हाँ, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।